वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। आरओ प्रीलिम्स 2023 के लिए खबरों में स्थान या फिर प्लेसेस से न्यूज देख लेते हैं। फेब 2023 से लेकर दिसंबर 2023 तक जो स्थान खबरों में रहे और किन कारणों से खबरों में रहे, सब कुछ यहाँ पे कवर करेंगे। इस पर्टिकुलर सेगमेंट से भी 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक्सपेक्टेड है। सरगई फ्रांस चर्चा में रहा था क्योंकि यहाँ पर तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण 10 दिसंबर 2023 को किया गया। जब भी हम संगम साहित्य पढ़ेंगे तो तिरुवल्लुवर के बारे में जरूर पढ़ते हैं, खासकर तिरुकुर्रल जो इनकी रचना है इसके बारे में। नैनीताल चर्चा में रहा था क्योंकि यहाँ पर बताया गया था कि ये पहला ऐसा उत्तराखंड का नगर बन गया है जहाँ पर हर समय ISO 9001 प्रमाणित पानी उपलब्ध है। ठीक है, जल उपलब्धता वाला ये उत्तराखंड का डिस्ट्रिक्ट बना था। जैसलमेर राजस्थान चर्चा में रहा था क्योंकि शोधकर्ताओं की एक टीम ने जैसलमेर बेसिन के हाबूर स्ट्रक्चर में भारत का पहला प्रारंभिक क्रिटेशियस शार्क का जीवाश्म खोजा है। एक शार्क का जीवाश्म जो 115 मिलियन वर्ष पहले का बताया जा रहा है, उसको यहाँ के एक फॉर्मेशन से खोजा गया जैसलमेर बेसिन में, राजस्थान में। उत्तराखंड का प्रथम बकरी पालक किसान उत्पादक संगठन ये कलसी ब्लॉक में खोला गया देहरादून में, तो चर्चा में रहा था। इसके बाद अगर हम देखें जाजरकोट और रुकुम पश्चिम क्षेत्र नेपाल का चर्चा में रहा है क्योंकि यहाँ पर आपका भूकंप आया था जिसकी तीव्रता 6.4 थी। सर्वाधिक प्रभावित नेपाल के क्षेत्र जाजरकोट और रुकुम पश्चिम थे और नेपाल में एक प्रमुख भूवैज्ञानिक फॉल्ट लाइन स्थित है जहां भारतीय टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट को ढकेलती है। इस वजह से भूकंप यहाँ पे नेपाल में आते रहते हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जानकारी दी थी कि दक्षिण पूर्व एशिया का प्रथम नाइट स्काई अभयारण्य की स्थापना भारत के लद्दाख क्षेत्र में की जाएगी। इसके पहले नाइट स्काई अभयारण्य की स्थापना बेंगलुरु के भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान के सहयोग से की जानी है। ठीक है, तो साउथ ईस्ट एशिया की फर्स्ट नाइट स्काई सेंचुरी भारत में कहाँ पर स्टैब्लिश होगी? लद्दाख में। अंकोर वाट टेम्पल कैम्बोडिया का चर्चा में आया था। 800 साल पहले राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने इसको बनवाया था, इटली के पोम्पई के पीछे छोड़ते हुए। विश्व का 8वां अजूबा ये अनऑफिशियली बन गया है, अनाधिकारिक तौर पर ये जो है विश्व का 8वां अजूबा बन गया है। सूर्यवर्मन द्वितीय ने इसको बनवाया था। यह मंदिर 500 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है क्षेत्रफल की दृष्टि से और भगवान शिव को समर्पित है। नेपाल की बात करें तो नेपाल अपने देश में आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह को पंजीकृत करने वाला पहला साउथ एशियन कंट्री या साउथ एशियन नेशन बन गया है। ये बहुत जरूरी है, आपके एग्जाम में आ सकता है। नेपाल हैज बिकम द फर्स्ट साउथ एशियन कंट्री टू ऑफिशियली रजिस्टर सेम सेक्स मैरिज। न्यूयॉर्क सिटी चर्चा में था क्योंकि न्यूयॉर्क शहर में दिवाली पर स्कूलों में पहली बार सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया था। सतकेंग वन्यजीव अभयारण्य भूटान का चर्चा में था क्योंकि चीन ने अपना कार्टोग्राफिक एग्रेशन जो कई बार दिखाता रहता है, उसके तहत सतकेंग वन्यजीव अभयारण्य को चीन का क्षेत्र दिखा दिया था। ठीक है, भूटान ने उनके दावे को खारिज किया और इस तरीके से दोनों देशों के बीच जियोपॉलिटिकल सिचुएशन टेंस हो गई थी। 12.24 किलोमीटर लंबी रेल लाइन जो बांग्लादेश में लगभग होगी 6.78 किलोमीटर दोहरी गेज की लाइन और त्रिपुरा में 5.46 किलोमीटर होगी। इसको कहा जा रहा है अगरतला अखौड़ा लिंक। तो अगरतला अखौड़ा रेल लिंक जो है किसके साथ हम बना रहे हैं? बांग्लादेश कंट्री के साथ, ये ध्यान रखिएगा। सर जे स्कूल ऑफ आर्ट काफी चर्चा में आया था क्योंकि मुंबई स्थित ये जो स्कूल है 166 वर्ष करीब पुराना है। इसको डी नोवो डीम्ड यूनिवर्सिटी घोषित कर दिया है हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा। इसको स्टैब्लिश किया गया था 1857 में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सर जे स्कूल ऑफ आर्ट। झूला घाट सस्पेंशन पुल ये नेपाल और भारत को जोड़ने वाले बैतडी जिले में बन रहा है। महाकाली रिवर के ऊपर ही बन रहा है। कुल मिलाकर के उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले को नेपाल के बैतडी से जोड़ेगा। 2 देशों को जोड़ने वाला कह सकते हैं सस्पेंशन ब्रिज है, महाकाली रिवर के ऊपर ये बन रहा है। ठीक है, उसके बाद आर्गोलैंड कॉन्टिनेंट की चर्चा में आया था। नीदरलैंड के यूट्रेक्ट यूनिवर्सिटी के जो जियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने कहा था कि आर्गोलैंड नामक एक लुप्त महाद्वीप का पता चला है उन्हें, और जो टेक्टोनिक ताकतों के कारण 155 मिलियन वर्ष पहले ऑस्ट्रेलिया से अलग हुआ था, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, तो ये उन्होंने कहा है कि आर्गोलैंड एक नया कॉन्टिनेंट हो सकता है। अक्टूबर 2023 में चीनी प्रेसिडेंट 11th शी जिनपिंग ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की अपनी 10वीं वर्षगांठ मनाई थी। 2013 में चाइनीज गवर्नमेंट ने इसको एक वैश्विक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में अनाउंस किया था। इन्होंने कहा था कि 150 से अधिक देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठन को
वो इसमें निवेश के लिए लाना चाहते हैं। दो प्रमुख इसमें घटक हैं, सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट जो एशिया के भू क्षेत्र तक फैलेगी, और 21वीं सदी का समुद्री सिल्क रोड जो समुद्रों को पार करेगा। काफ़ी बड़ा इनका प्रोजेक्ट है, इसमें कई सारे देशों को चीन लगातार जोड़ रहा है 10 वर्षों से। भारत इसमें नहीं जुड़ा है, ठीक है, पाकिस्तान जुड़ा है। कासरगोड केरल ये चर्चा में रहा था क्योंकि कासरगोड जिला जो है केरल का आधिकारिक तौर पर ऐसा जिला बन गया था भारत का पहला जिसके पास अपना ऑफिशियल ट्री है कांजीरम, ऑफिशियल पक्षी है वाइट बेलीड सी हॉक, और ऑफिशियल इसका फूल भी है इस जिले का पेरिया पोलातली, और आधिकारिक इसकी स्पीशी भी है कैंटर का विशालकाय सॉफ्ट शेल कछुआ। ठीक है, तो पहला ऐसा डिस्ट्रिक्ट बन गया था जिसके पास अपना ऑफिशियल बर्ड, ऑफिशियल एनिमल, ऑफिशियल ट्री ये सब है। 23 अक्टूबर 2023 को केरल में कोझिकोड में महिला पुलिस स्टेशन जो है इसके 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। इंदिरा गांधी जी ने 23 अक्टूबर 1973 को इसका उद्घाटन किया था, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने, और उस समय ये एशिया का पहला महिला पुलिस स्टेशन ही बना था। तो इसने अपने 50 वर्ष पूरे किए। इसके बाद धोर्डो विलेज चर्चा में था क्योंकि संयुक्त राष्ट्र वैश्विक पर्यटन संगठन UNWTO द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों की सूची जारी की गई थी। इसमें उत्तर प्रदेश के धोर्डो गांव को भी भारत से शामिल किया गया था, ठीक है, UNWTO के द्वारा। भारत श्रीलंका नौका सेवा 40 वर्ष बाद तमिलनाडु के नागपट्टनम से श्रीलंका की जाफना के बीच फिर से शुरू हो गई है। और 1900 के दशक में 1982 में थूथुकुडी बंदरगाह के माध्यम से चेन्नई कोलंबो के बीच ये फेरी चलती थी, लेकिन वहाँ पे जब गृह युद्ध हुआ तो ये बंद हो गई थी। ठीक, इसके बाद काकरा पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र चर्चा में आया था। गुजरात का जो काकरा पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र है स्वदेशी रूप से विकसित 700 मेगावाट इलेक्ट्रिक परमाणु ऊर्जा रिएक्टर की तीसरी इकाई यहाँ पे शुरू हुई थी। उमियम झील ये चर्चा में आई थी। मेघालय सरकार ने पर्यटन स्थल उमियम झील को प्रदूषकों से मुक्त करने के लिए AI सक्षम रोबोटिक तकनीक को अपनाया था। तो उमियम लेक कहाँ पर आपको देखने को मिलती है? मेघालय में, और इसको 12 पानी झील के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद विश्वनाथ घाट ये चर्चा में आया था। पर्यटन मंत्रालय ने विश्वनाथ घाट को भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव के रूप में घोषित किया था। ये घाट असम के सोनितपुर जिले में। इसके बाद लैम्पेडूसा द्वीप, यूरोपीय यूनियन के अध्यक्ष अर्सला वॉन डेर लियन ने इतालवी द्वीप लैम्पेडूसा का दौरा किया था जो प्रवासी आगमन की वृद्धि से जूझ रहा है। लैम्पेडूसा चर्चा में आया था। इतालवी मुख्य भूमि की तुलना में उत्तरी अफ्रीका के ज्यादा करीब है और तस्करों के निशाने पर रहता है। तो लैम्पेडूसा आइलैंड जो है ये किसके करीब है? अफ्रीकन मेनलैंड के, नॉर्थ अफ्रीकन मेनलैंड के, और इटली के पास भी है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद एकता की प्रतिमा मध्य प्रदेश में स्टैचू ऑफ वननेस। चीफ मिनिस्टर जी ने 21 सितंबर 2023 को संत आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया था। ओंकारेश्वर में इसको कहा गया था एकता की प्रतिमा, यानी कि स्टैचू ऑफ वननेस। स्टैचू ऑफ वननेस 108 फुट ऊंची ये प्रतिमा थी। 8वीं सदी के फिलोसफर इन्फ्लुएंशियल रिवर्ड फिगर माने जाते हैं हिंदुइज्म के। तो एकात्मकता की प्रतिमा स्टैचू ऑफ वननेस इनकी मूर्ति कहा गया था। इसको इनॉग्रेशन कहाँ पे किया गया था? नर्मदा रिवर के ऊपर ओंकारेश्वर में, जिला खंडवा में। ठीक है, जिला खंडवा में। तेलंगाना में जो ट्राइबल गॉडेसेस हैं सरक्का और समक्का, इनके नाम पर एक यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अनाउंस किया था कि वहां पर सरक्का समक्का ट्राइबल यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश की जाएगी। माणा विलेज उत्तराखंड का चर्चा में था। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान इसमें कहा गया था कि भारत का पहला गांव होगा। ठीक है, चूंकि भारत का आखिरी गांव ये कहा जाता था, लेकिन अब उसे इंडियाज फर्स्ट विलेज कहा जाने लगा है। एक तो ये है। माणा विलेज उत्तराखंड में है और ये अपने भोटिया ट्राइब्स के लिए जाना जाता है। भोटिया जनजाति यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, मंगोल एथनिक ग्रुप की, और यहाँ पे भेड़ के ऊन से बने कपड़े भी काफ़ी फेमस हैं और महाभारत काल से जुड़ा हुआ स्थल माना जाता है। ठीक है, तो माणा गाँव ही चर्चा में था। फिर कंपाला डिक्लेरेशन, कुल 48 अफ्रीकी देश अब महाद्वीप में मानव गतिशीलता और जलवायु परिवर्तन के जो कह सकते हैं अंतर संबंध है, इसके बारे में जो कंसर्न्स है उसको एड्रेस करने के लिए ये डिक्लेरेशन लाए थे। मिनिस्टीरियल डिक्लेरेशन ऑन माइग्रेशन, एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, इसको कहा गया था कंपाला डिक्लेरेशन। इसको ओरिजिनली तो साइन किया गया था 15 अफ्रीकन कंट्रीज के द्वारा युगांडा में। कंपाला जो युगांडा में पड़ता है, जुलाई 2022 में और भी मेंबर्स इससे जुड़ गए हैं अफ्रीका के। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं जो अफ्रीका क्लाइमेट समिट हुई थी नैरोबी में 4 सितंबर 2023 को, उसमें इसको कई सारे अफ्रीकी देशों ने और अपना लिया। अफ्रीका जो कंट्री है इसमें 50+ देश हैं। तो अफ्रीका मतलब जो कॉन्टिनेंट है उसमें 50+ देश हैं, तो 48 ने अब इसको अपना लिया कंपाला डिक्लेरेशन।
तो कंपाला जो है ये किस कंट्री को बिलोंग करता है? युगांडा को। उसके बाद चायल वन्यजीव अभयारण्य चर्चा में था, ये कहाँ है सबसे पहले तो, किस स्टेट में है? हिमाचल प्रदेश के सोलन और शिमला डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है, चायल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये चर्चा में इसलिए आया था क्योंकि यहाँ पर एक रेयर प्रजाति का ब्लैक ईगल देखा गया था। नर्दर्न अम्हारा रीजन इथोपिया का जो है ये चर्चा में था क्योंकि संघीय सुरक्षा बल वहाँ के और स्थानीय जातीय मिलिशिया जो है ट्राइबल मतलब कह सकते हैं लोकल एथनिक मिलिशिया जो है उसके बीच यहाँ पे टकराव देखने को मिला था और यहाँ इमरजेंसी भी घोषित कर दी गई थी। एंशियंट एंड हिस्टोरिक आयरन एज सिमेट्री यानी कि प्राचीन और ऐतिहासिक लौह युगीन कब्रिस्तान यहाँ पे मिला था आदि चलनूर में, तमिलनाडु में। आदि चलनूर तमिलनाडु में आयरन एज का बुरियल साइट मिली है। तो आदि चलनूर किसको बिलोंग करता है? आयरन एज को, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हमारे वित्त मंत्री जी ने एक आइकॉनिक म्यूजियम साइट यहाँ पे इसका इनॉग्रेशन किया है। महादेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गोवा सरकार ने महादेव वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के क्षेत्रों को एक टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित करने के निर्देश दिए थे, तो ये चर्चा में आया था। महादेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ पे? गोवा में। उत्तर पूर्वी राज्य क्वींसलैंड जो ऑस्ट्रेलिया का है, चर्चा में आया था क्योंकि जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो थी तलिस्मान साइबर, इसके दौरान एक जहाज क्षतिग्रस्त हो गया था, ताइपन 90 MRH-90 ताइपन, ये ऑस्ट्रेलिया का हेलीकॉप्टर, ये क्षतिग्रस्त हो गया था और क्वींसलैंड तट से दूर हैमिल्टन द्वीप पर ये उतरा था। तो ये थोड़ा सा चर्चा में आई थी ऑस्ट्रेलिया की जगह। इसके बाद राघवेंद्र स्वामी मठ आंध्र प्रदेश, ये चर्चा में आया था क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्रभु श्री राम की सबसे ऊंची 108 फीट ऊंची प्रतिमा की आधारशिला रखी गई थी जो कि बनने के बाद दक्षिण भारत की सबसे ऊंची राम प्रतिमा होगी। उसके बाद जमुई झाझा चकाई एरिया जो बिहार में, खासकर बीपीएससी वाले लोग इसको देख सकते हैं, अदर स्टेट वाले इग्नोर कर सकते हैं, कि बिहार का पहला एलिफेंट कॉरिडोर ये कहाँ पे बनेगा? जो फॉरेस्ट एरिया है जमुई का, झाझा का और चकाई का, इसको बिहार का पहला हम लोग कह सकते हैं एलिफेंट कॉरिडोर बनाया जाएगा। चोटा नामक जगह जो है कजमार्का प्रोविंस में, पेरू कंट्री में, साउथ अमेरिकन कंट्री पेरू में, यहाँ पर 3000 वर्ष पुराना एक मकबरा खोजा गया है। ठीक है, तो ये चर्चा में आया था। कास पठार कास प्लेट्यू जो कि चर्चा में आई थी, महाराष्ट्र में ये पड़ता है कास प्लेट्यू और यहाँ पर काफ़ी अच्छी पर्यावरणीय विशेषताओं को देखा जा सकता है। आरक्षित वन भारत के महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित है कास पठार। इसके बाद सेकंड थॉमस शोल साउथ चाइना सी में, एक डिस्प्यूटेड रीजन है साउथ चाइना सी में, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में पड़ता है स्प्रैटली आइलैंड के, और इसमें चाइना और फिलीपींस के बीच एग्रेशन है। फिलीपींस इसको अपना हिस्सा मानता है, सेकंड थॉमस शोल को या फिर स्प्रैटली आइलैंड के एक बड़े हिस्से को, और चाइना अपना हिस्सा मानता है स्प्रैटली आइलैंड को। तो टेलर ग्लेशियर अंटार्कटिका का चर्चा में आया था। यहाँ पे ब्लड फॉल्स की घटना देखने को मिलती है, बहुत अनोखी घटना, मतलब खून के लाल जैसा झरना यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। सबसे पहली बार इसको देखा गया था 1911 में, लेकिन ये जब भी मौसम बदलता है तो ब्लड फॉल्स आपको देखने को मिलता है। कहाँ पे? अंटार्कटिका में इस बार देखने को मिला, टेलर ग्लेशियर में। लैंसडाउन नामक जगह जो है उत्तराखंड में है, पौड़ी जिले में स्थित लैंसडाउन नगर का नाम अब बदल दिया जाएगा, इसलिए चर्चा में आया था। भारत चीन युद्ध के नायक महावीर चक्र विजेता शहीद जसवंत सिंह के नाम पर जसवंतगढ़ इसका नाम रख दिया गया है। भारत का पहला प्राइवेट हिल स्टेशन जो लवासा है, इसको अब ऑफिशियली जो है सेल कर दिया गया है। राष्ट्रीय कंपनी कानूनी न्यायाधिकरण की मंजूरी प्राप्त की जाने के बाद 1.8 करोड़ में डार्विन प्लेटफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर को आइलैंड या हिल स्टेशन कह सकते हैं बेच दिया गया है। महाराष्ट्र के पुणे के पास पश्चिमी घाट के बीच एक सुरम्य मुलशी घाटी है, मुलशी वैली, वहाँ पर ये हिल स्टेशन स्थित है। वर्ष 2000 में हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा बनाया गया था इसको। भारत का प्रथम निजी हिल स्टेशन या हिल टाउन बन गया था, अभी बेच दिया गया ऑफिशियली। किसको बेचा गया? डार्विन प्लेटफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर नामक कंपनी को। अहमदनगर महाराष्ट्र में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अनाउंस किया था कि अहमदनगर का नाम बदल करके अब कहा जाएगा अहिल्याबाई होलकर नगर। अहिल्याबाई होलकर के नाम पर अहिल्याबाई होलकर नगर इसका नाम बदल दिया गया था। औरंगाबाद का भी इन्होंने नाम बदल दिया था महाराष्ट्र में, उसका नाम क्या रखा था आप जल्दी से कमेंट करके बता सकते हैं। सूरत रेलवे स्टेशन गुजरात का चर्चा में आया था क्योंकि यहाँ पर एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब बनाए जाने की बात कही गई थी। इसमें कहा गया था कि सूरत रेलवे स्टेशन ऐसा होगा जहाँ पर रेलवे कनेक्टिविटी, गुजरात की GRCTC की जो बस चलती हैं वहाँ का टर्मिनल एक स्थित होगा, मेट्रो भी स्थित होगा, तो रेलवे के पास एक बहुत बड़ा बस अड्डा, मेट्रो, ये सब इंटीग्रेट करने का प्लान था।
इसके बाद नोवा काखोका बांध जो है ये चर्चा में आया था, क्योंकि यहाँ पर अटैक किया गया था रशिया यूक्रेन युद्ध के दौरान, इसको नष्ट किया गया था। दक्षिणी यूक्रेन के नाइपर रिवर पर ये बना हुआ था और इस बांध का निर्माण 1956 में हुआ था। हलाइब ट्रायंगल चर्चा में था। हलाइब ट्रायंगल में यहाँ पे डिस्प्यूटेड रीजन किसके बीच है? मिस्र और सूडान के बीच, यानी इजिप्ट सूडान के बीच ये हिस्सा विवादित है, हलाइब ट्रायंगल। अल हकीम मॉस्क चर्चा में था। पीएम मोदी जी ने यात्रा की थी इजिप्ट की और दाऊदी बोरा मुस्लिम कम्युनिटी पर विशेष ध्यान देते हुए और गहरे ऐतिहासिक सांस्कृतिक संबंधों को यहाँ पे रीडिफाइन करने के लिए, रिजुवनेट करने के लिए यहाँ पे वो गए थे मॉस्क में, अल हकीम मॉस्क में इजिप्ट में। ठीक है, तो अल हकीम जो मॉस्क है या फिर दाऊदी बोहरा जो कम्युनिटी है मुस्लिम्स की, जो फातिमी इस्लामी तैयबी सिलसिला का पालन करते हैं। अल हकीम मॉस्क कैरो में है। ठीक है, इजिप्ट के कैपिटल में ही है, कैरो में। इस मॉस्क का नाम 16वें फातिमी खलीफा के अल हकीम बिन अम्र अल्लाह के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने 985 से 1021 एडी तक शासन किया था। तो ये सब इसमें आप ध्यान रख सकते हैं। अल हकीम छठे फातिमी खलीफा थे, अपनी सन की शासन के लिए जाने जाते थे। मस्जिद का नाम ये इन्हीं के नाम पर रखा गया, अल हकीम मॉस्क। तो अल हकीम मॉस्क बेसिकली कहाँ पे है? कैरो इजिप्ट में, ये जरूर ध्यान रखिएगा। जोग्राफिकल लोकेशन और उससे एसोसिएटेड जो भी कल्चरल फैक्ट है, हिस्टोरिकल फैक्ट है, वो सब इसमें बताया जाता है प्लेसेस इन न्यूज़ में। वैंकूवर जो कनाडा में है, यहाँ की एक सड़क का नाम कमगाटमारू के नाम पर रखा गया था। कमगाटमारू आपने जरूर पढ़ा होगा मॉडर्न हिस्ट्री में। कमगाटमारू बेसिकली क्या था? एक शिप था। ठीक है, और इस शिप के साथ जो घटना हुई थी उसी से गदर मूवमेंट जो है ट्रिगर हुआ था। तो ये सब आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो जरूर इसको आपको पढ़ना चाहिए। बेलीज नामक कंट्री चर्चा में आया था। बेलीज को मलेरिया मुक्त प्रमाणित कर दिया गया था WHO के द्वारा। उत्तर मध्य अमेरिका के कैरेबियन तट पर युकाटन पेनिनसुला पर स्थित एक द्वीप देश है, बहुत छोटा सा देश है। ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी रीफ स्ट्रक्चर यहीं पे है, बेलीज में। ठीक है, बेलीज। सो बेलीज आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ये बाउंड्री साझा करता है मैक्सिको से। इसके बाद माली जो कंट्री है, ये चर्चा में आया था, साउथ अफ्रीकन कंट्री है। संविधान के नए मसौदे पर जनमत संग्रह इसमें कराया गया था और 2024 तक ये अपने यहाँ पर इलेक्शंस कराने की दिशा में भी काम कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर अभी मोनार्ची वगैरह का शासन रहता है। ठीक है, ये सब चलता रहता है वहाँ पे। तो माली जो है ये लैंडलॉक्ड है कि नहीं है? आप जल्दी से कमेंट करके बताइए। मैप देखिए, माली के बारे में बताइए, लैंडलॉक्ड है या नहीं है। हैरिस पार्क सिडनी, ये चर्चा में आया था। 23 मई 2023 को ऑस्ट्रेलिया में सिडनी स्थित हैरिस पार्क का नाम बदल करके लिटिल इंडिया कर दिया था, लिटिल इंडिया पार्क। तो चर्चा में आया था। ऑस्ट्रेलिया और भारतीय प्रधानमंत्री, जब भारतीय प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर गए थे, संयुक्त रूप से दोनों ने लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला इसमें रखी थी। इसके बाद आमचांग वन्यजीव अभयारण्य असम में चर्चा में आया था। असम वन्यजीव अभयारण्य आमचांग जो है जंगली हाथियों के साथ सह अस्तित्व को बढ़ावा देने के लिए एक असाधारण पहल यहाँ पे चलाई जा रही थी, उसके लिए चर्चा में आया था। इंडियन आर्मी ने आमचांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एक अनोखी पहल लॉन्च की थी, जिससे ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट को रोका जा सके। हेलमंद रिवर चर्चा में थी, क्योंकि जल संसाधनों को हेलमंद नदी के जल संसाधन के वितरण को लेकर ईरान अफगानिस्तान में तनाव पैदा हुआ था। तो नदी के बारे में देखेंगे। इसका उद्गम क्या है? पश्चिमी हिंदुकुश माउंटेन रेंज और काबुल के पास से फ्लो होती है। अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी है हेलमंद रिवर। हुआरो डिस्ट्रिक्ट नॉर्दर्न बीजिंग चर्चा में आया था, क्योंकि यहाँ पर विश्व की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक विंड टनल यहाँ पे पूरी कर ली है चाइना ने। तो वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल हाइपरसोनिक विंड टनल बनाई है चाइना ने हुआरो डिस्ट्रिक्ट में, नॉर्दर्न बीजिंग में। नागौर राजस्थान चर्चा में आया था, क्योंकि नागौर में राजस्थान में एक लिथियम का बहुत बड़ा भंडार खोजा है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। और रेवंत हिल्स है वहाँ पे डेगाना में, नागौर जिले में। ऐसा माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में जो लास्ट टाइम डिपॉजिट खोजे गए थे लिथियम के, उससे भी बहुत बड़ा भंडार ये खोजा गया है। तो क्रिटिकल मिनरल्स की दिशा में लगातार जीएसआई काम कर रहा है। तो कई सारे नए डिपॉजिट्स क्रिटिकल मिनरल्स जैसे लिथियम हो गया और भी कई सारे हैं, उसके खोजे जा रहे हैं। अनंतपुर आंध्र प्रदेश चर्चा में है, क्योंकि यहाँ से दुर्लभ मृदा धातु की खोज की गई है, यानी कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स यहाँ पे खोजे गए हैं, जैसे कि लैंथनम, सीरियम, जर्कोनियम, नोबियम, टेंटलम, हैफनियम, ठीक है, स्कैंडियम, ये सब मिले हैं। इसके बाद ज्ञानवापी, ये ऑब्वियसली बहुत दिन से चर्चा में, क्योंकि यहाँ पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा एक सर्वे कराया जा रहा है कि वहाँ पर शिवलिंग का स्ट्रक्चर जो बताया जा रहा है वो एक्चुअली शिवलिंग है कि नहीं। ठीक है,
कपिलेश्वर टेम्पल भुवनेश्वर में चर्चा में आया था क्योंकि यहाँ पे एएसआई संरक्षित स्मारक इसको घोषित किया गया था। कपिलेश्वर टेम्पल भुवनेश्वर। एमआईटी वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी पुणे में ये चर्चा में आई थी क्योंकि वैश्विक तेल और गैस उद्योग के बहु अनुशासनात्मक प्रतिभा के संवर्धन के लिए एशिया में पहली बार एक सब सी रिसर्च लैब यहाँ पे स्टैब्लिश किया जाना है। ठीक है, एमआईटी वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी पुणे ने सब सी रिसर्च लैब एशिया की इस्टेब्लिश कर ली है मल्टी डिसिप्लिनरी टैलेंट फॉर द ग्लोबल ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के लिए। चिली जो कंट्री है साउथ अमेरिका में चर्चा में आया था। यहाँ पर एक पेड़ को 5000 साल से अधिक पुराने पेड़ के रूप में आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई है। 5000 साल पुराना पेड़ इसको बताया जा रहा है। इसको एक निकनेम दिया उन्होंने ग्रेट ग्रैंडफादर। ये एलर्स कोस्टेरो नेशनल पार्क में स्थित है जो चिली में है। ये 28 मीटर लंबा और 4 मीटर चौड़ा पेड़ ये बताया जा रहा था। अरुणाचल प्रदेश में अगर हम देखें तो मार्च 2023 में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक नई स्पीशी डिस्कवर की थी कैटफिश की। इसका नाम रखा गया था एक्सोस्टोमा धृतिया। फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जेडएसआई की हैं धृति बनर्जी, उनके नाम पर इस कैटफिश का नाम रखा गया है। मोजाम्बिक चर्चा में था। मोजाम्बिक भी एक कंट्री है अफ्रीकन रीजन में। 132 किलोमीटर लंबा बुजी पुल रोड प्रोजेक्ट यहाँ पे वर्चुअल तौर पर इसका उद्घाटन हमारे विदेश मंत्री जी ने किया था क्योंकि हमारे सहयोग से बना था। फिनलैंड 31वां नाटो कंट्री ये बन गया था ऑफिशियली 4 अप्रैल 2023 को। इस वजह से ये ध्यान रखिएगा कि लेटेस्ट नाटो कंट्री कौन है, फिनलैंड। डैनिश फोर्ट चर्चा में आया था। मॉडर्न हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कई सारे किले वगैरह बनाए गए थे यूरोपियन फोर्सेस के द्वारा, तो उसमें डैनिश लोगों ने 400 साल पहले एक किला बनाया था। ठीक है, मयिलादुतुरई जिला जो है तरंगबाड़ी में तमिलनाडु में। ठीक है, तो ये 400 वर्ष पुराना डैनिश फोर्ट है। इसको रिनोवेट किया जाएगा बेसिकली। गंधमर्दन हिल रेंज ये ओडिशा में चर्चा में आई थी। बॉक्साइट खनन यहाँ पे बेसिकली होना था, लेकिन यहाँ पर लोगों ने विरोध किया और इसको फाइनली एक जैव विविधता विरासत स्थल घोषित कर दिया गया है। बरगढ़ और बोलांगीर जिले जो हैं ये किसके लिए प्रसिद्ध हैं? बॉक्साइट माइनिंग के लिए। ये भी आगे के लिए ध्यान रखिएगा क्योंकि स्टैटिक में भी कई बार पूछ लेते हैं जिलों का नाम दे करके कि किस मिनरल के एक्सकवेशन के लिए प्रसिद्ध हैं। तो बोलांगीर और बरगढ़ प्रसिद्ध हैं बॉक्साइट के लिए। 20 फरवरी 2022 को केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी जी ने महाराष्ट्र नागपुर में विश्व का सबसे बड़ा अनोखा दिव्यांग पार्क अनुभूति इंक्लूसिव पार्क लॉन्च किया था। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, बहुत पुराना है लेकिन दिव्यांगों के लिए है, तो ये हम ध्यान रख सकते हैं। नॉर्थ इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट स्टैब्लिश किए जाने की घोषणा की गई थी। गोरखपुर गांव फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में नॉर्थ इंडिया का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये बन रहा है। 18 फरवरी को ये घोषणा की गई थी। और लिथियम रिजर्व जो जम्मू कश्मीर से खोजे गए थे ये तो यूपीपीसीएस में 2023 वाले में भी पूछा गया था। अब मई में जो पेपर हुआ था तो आप ध्यान रख सकते हैं। विश्व की सबसे बड़ी लिथियम माइन कहाँ है? ग्रीनबुश माइन है ऑस्ट्रेलिया में। अर्जेंटीना चिली में ज़्यादातर लिथियम पाया जाता है। भारत कोबाल्ट हो गया लिथियम, इसके लिए अभी भी इम्पोर्ट पर ही निर्भर है। ठीक है।